बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, वो क्लास 10 से मैंने लिया है। क्लास 10 का है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वहाँ पे हम इसको यूनिट नंबर 1 के तौर पे डील करते हैं। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बाय डेफिनेशन आज हमने रीड करना है। इसको सॉल्व करने के जितने हमारे पास मेथड्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो एप्लीकेशंस होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेनली होती क्या है। इससे पहले हमने जितने लास्ट ईयर में पढ़ा है या इससे पीछे क्लासेस में डील किए इक्वेशंस को, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, लेकिन उनको हमने एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं डील किया बल्कि जनरल इक्वेशंस की तरह उनको डील किए। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को प्रॉपर बाय डेफिनेशन देखेंगे। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स, इस इक्वेशंस की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पे। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल, वो इक्वेशन जो स्क्वायर रखती है किसी भी अननोन वेरिएबल का। मतलब इक्वेशंस के अंदर आप लोग देखें तो वेरिएबल्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं। तो अब यहाँ पे देखें वेरिएबल की बात, तो ये वेरिएबल्स की बात नहीं हुई, विच मीन्स दैट यहाँ पे हम इन इक्वेशंस के अंदर सिंगल वेरिएबल के साथ डील करेंगे। भले वो एक्स हो, भले वो वाई हो, भले वो जी हो, लेकिन वेरिएबल जो होगा वो सिंगल होगा। बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आगे से मतलब ये है कि जो उसकी हायर पावर हो वो स्क्वायर हो, स्क्वायर से आगे की पावर्स ना हो, is called a quadratic equation such that x square minus 7x plus 6 equals to 0। अब यहाँ पे देखिए ये जो एग्जांपल दी हुई है, तो इसके अंदर चेक करें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब x की डिग्री क्या है, x की डिग्री क्या आ रही है 2, x की पावर 2, हायर पावर क्या आ रही है 2, डिग्री क्या होती है हायर पावर होती है। अब यहाँ पे चेक करें तो हायर पावर इसकी क्या है 2, इधर पावर क्या है 1, लेकिन हायर पावर जो है वो 2 ही है। तो ये हमारी जो है वो डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है कि इसकी हायर पावर क्या होती है 2। अब आप ये भी कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो एक अनदर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक और मैं यहाँ पे जो है वो एग्जांपल ऐड करती हूँ ताकि डेफिनेशन के लास्ट से क्लैरिफिकेशन हो जाए। 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट नहीं दिया गया, बल्कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कोई भी x का मतलब यहाँ पे देखिए x की डिग्री 2 है, इसके बाद x की डिग्री 1 जो है वो मिसिंग है, तो स्टिल ये क्वाड्रेटिक है बिकॉज इसकी जो हायर डिग्री है वो है 2 है। आगे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक तो होगी से, जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी, तो वो क्वाड्रेटिक तो थी, लेकिन उसमें देखिए x का कॉफिशिएंट नहीं था, तो x वेरिएबल नहीं था, मतलब x की पावर 1 नहीं थी, तो लेकिन मैंने स्टिल उसे क्वाड्रेटिक बोला था। लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब इसकी पावर देखिए, इसकी डिग्री आ रही है 2, पावर 1 देन कांस्टेंट, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें अगर a ही 0 हो जाए, इसकी जगह 0 आ जाए, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, तो आंसर ही 0 आ जाएगा, विच मीन्स दैट कि फिर तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर खुद ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक तो ना हुई। तो इसमें हमने ये बात बतानी है कि वहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड अदर ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब रिमार्क्स के तौर पे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर यहाँ से b को ख़त्म कर दिया जाए तो उसका मतलब क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x नहीं है, मतलब दरमियान में से b वाली टर्म जो है वो मैंने ख़त्म कर दी है। अब b वाली टर्म अगर ख़त्म होगी तो ये स्टिल क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ से आप लोग b को ख़त्म कर देते हैं, x का कोफिशिएंट नहीं होगा,
इन्वॉल्व वेरिएबल का अगर हर डिग्री इसकी आ रही है इसकी पावर 2 है, इसके बाद 1 होगी, फिर कांस्टेंट होगी। अगर दरमियान वाली टर्म नहीं आ रही तो उसका मतलब क्या होगा कि वो कौन सी इक्वेशन होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद जो रिमार्क नंबर 2 है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 is in standard form but 3x square plus 4x is equal to 5 is not in standard form। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चीज़ देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने बताया था कि ax square प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल के बाद क्या चीज़ आ रही है? 0 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो इक्वल के बाद आ रहा है 0, मतलब मैनेजेबल चीज़ है, एक्स स्क्वायर एक्स देन कांस्टेंट, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। बट 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको जब उधर लेके जाएंगे 5 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको अरेंज करेंगे तो तब ये स्टैंडर्ड बनेगी। फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तब होती है जब इक्वल्स टू 0 आ जाए। ये सारी कंडीशन अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर जाए तो वो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम इसके सोल्यूशंस पे आ जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कितने तरीक़ों से किया जाता है। देयर आर द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्केयर। आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है और इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों को एक सेल्फ टेस्ट दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो उनकी एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है या कितना आप लोगों ने उसको अपने माइंड में बिठाया है। तो उस सेल्फ टेस्ट को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोई इशू है तो उसको ज़रूर डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम मेथड्स की बात करते हैं कि मेथड्स कितने किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंप्लीटिंग स्केयर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे रिमार्क के अंदर बात की है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंपलीफाई करते हैं और उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक बताते हैं। तो अब हम वो सारी चीज़ें जो रिमार्क के अंदर हमने बात की है ना, अभी फ़िलहाल उसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास जनरल इक्वेशंस होती हैं, हमारे पास जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो उनको हमने सिंपलीफाई करना है और फिर बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और हमने यहाँ से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पॉइंट आउट करना है, वहाँ से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बताना है, अगर वो हैं तो बता देना है। x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। सोल्यूशन के अंदर हमेशा क्वेश्चन को रीराइट किया करेंगे। x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 3x, 7x 7 प्लस मल्टीप्लाई x 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अब ये देखें ये दोनों x के वेरिएबल है x, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4x माइनस 21 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। अब यहाँ से देखें माइनस 7 इक्वल की तरफ लेकर आ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, अब वहाँ पे ये माइनस क्या इक्वल किस तरफ आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 7 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे चेक करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना बल्कि हमने ये बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब आप लोगों को पता है कि प्योर क्वाड्रेटिक में आप लोगों ने बात की थी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर होता है और फिर कांस्टेंट होता है, एक्स वाली टर्म बीच में नहीं होती। तो ये अब आप बता सकते हैं कि ये कम से कम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज़ लिख दें, इट इज़ नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद
आगे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x over x plus 1 plus x plus 1 divided by x equals to 6। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करके बता दिया था। अब ये जो है ये थोड़ा चेंज है। इसमें हमने क्या करना है, अगेन वही चीज़ है कि सोल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को रीराइट किया करें। x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 6। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय। अब नीचे डिनोमिनेटर में चेक करें तो x प्लस 1 और x है। अब वैसे तो इस तरह की जो रेशनल नंबर्स वगैरह होते हैं तो इसके लिए हम एलसीएम वाला काम करते हैं। यहाँ पे देखें ये नंबर्स तो नहीं है, ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व वेरिएबल्स हैं। तो जब वेरिएबल वाली चीज़ आ जाए तो फिर उस टाइम पे हम जो है वो एलसीएम नहीं लेते, बल्कि डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना उनसे ओवरऑल टर्म को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों साइड्स को x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x ओवर x प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। x प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 1 से कैंसिल। इधर देखें x हो जाएगा x से कैंसिल। अब ये नहीं कि आप x प्लस 1 और x प्लस 1 को कैंसिल कर दें, ये कैंसिल जो कैंसिल होते हैं उन्हीं को भी कैंसिल करने। अब बाकी जो है यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो सकती। रिमेनिंग टर्म्स इनकी लिखते हैं क्या आ रही है, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई x करेंगे, x कर दें प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस 1। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, इधर मेंशन भी कर देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लेके चलनी है। तो x प्लस 1 इधर वही फार्मूला ओपन कर दें, यहाँ पे a की जगह आ रहा है x और b की जगह आ रहा है 1, तो उसी चीज़ को लेके चलें। x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस 1। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x, 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई x 6x स्क्वायर 6x मल्टीप्लाई 1 6x x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं इस लेवल पे भी आके x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह जो है वो 2x स्क्वायर लिखना होता है और वो x की पावर 4 लिख देते हैं। नो इशू, जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझा करें और फिर देन उन्हें सॉल्व करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर है, ये x है, इसलिए ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ सॉल्व करते हैं, x को x के साथ सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करते हुए। मल्टीप्लाई में तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, लेकिन प्लस माइनस में इस चीज़ को देखा जाता है कि जो है वो
एक्स वालों के साथ सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व किया जाए, लेकिन मल्टीप्लाई में जो है वो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 6x² प्लस 6x। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, इन सारी टर्म्स को इक्वल किस तरफ, क्योंकि ज़ीरो रखना है तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो उठा के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं। 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें तो 6x² है, तो 6x² जब इक्वल की उस तरफ जाएगा तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 6x² है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x², माइनस 6x² प्लस का 6x इक्वल की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6x इक्वल्स टू 0। अब ये भी क्योंकि x² है, ये भी x² है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2, इनको तरतीब के साथ एक दफ़ा लिख लें, आप लोगों के लिए आसानी होगी। x² वालों को इकट्ठा लिख दें, फिर x वालों को इकट्ठा लिखें, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस 6x माइनस 4x² प्लस माइनस 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 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए हमने माइनस कॉमन ले लेना है, क्योंकि जो पहली टर्म होती है उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लें तो पीछे क्या चीज़ आ जाएगी 4x²। इधर से ये माइनस क्योंकि बाहर निकल चुका है, तो क्योंकि माइनस साइन कॉमन है तो अंदर वाली सारी टर्म्स के आंसर साइंस जो होते हैं वो उलट जाते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आंसर ये माइनस 1 इक्वल उस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन इधर बाहर है और इक्वल की उस तरफ 0 है, तो ये जब इक्वल की उस तरफ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग ये बता सकते हैं, इनिशियल में आप लोगों ने स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को देखना है और प्योर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को देखना है, तो एक्स वाला मिसिंग होता है तो तब वो प्योर क्वाड्रेटिक होती है। अब एक्स वाला है तो स्टिल हम कह सकते हैं कि इट इज़ not a pure quadratic equation। अपने लेक्चर को कंप्लीट जो है वो समझने के लिए इसको मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो हम ये समझते हैं कि उनका हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेक्चर के दरमियान में बताई जा रही होती है, तो हम उन्हें स्किप कर देते हैं, जिस वजह से जो है वो हमें चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती। अब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह जो सेल्फ टेस्ट मैं आप लोगों को दूंगी उसमें आप लोगों को इन इक्वेशंस को जो है वो डिफरेंट आप लोगों के पास इक्वेशंस होंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कि वो प्योर हैं इम्प्योर हैं, कैसी इक्वेशंस हैं। तो अभी जो हमने इक्वेशंस को डील किया था, आप लोगों को जो सेल्फ टेस्ट के अंदर चीज़ इंशाल्लाह दूंगी तो वो भी इसी तरह की होगी कि जो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं इन से कुछ ना कुछ रिलेट कर रही होगी, तो आप लोगों ने ज़रूर उस टेस्ट को सॉल्व भी करना है और जो इशू होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इससे पीछे हमने जो है वो अब हम बात करेंगे, अब हम प्रॉपर सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं थी, हमने खुद उनको बनाया है। अभी जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक ही होंगी, लेकिन उनको हम सॉल्व करेंगे, उनके सोल्यूशन सेट निकालेंगे, उनके आंसर्स निकालेंगे। तो अभी मैंने बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह क्या होता है, उसको किस तरह सॉल्व किया। बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, एक नई चीज़ तो नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो है ये डिस्कस की हुई है आप लोगों ने। एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोगों ने जब भी चीज़ को सॉल्व करना है तो आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको जस्ट एक क्वेश्चन की तरह नहीं डील करना, बल्कि एक चैलेंज की तरह उसे लिया करें कि हमने उसको एक चैलेंज की तरह लेना है और चैलेंज एक्सेप्टर्स बने। आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी। x² - x - 20 इक्वल्स टू 0।
सबसे पहली बात है कि सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को रीराइट किया करें। इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो इस एक क्वेश्चन के ज़रिए मैं आप लोगों को एक ऐसे मेथड सॉल्व करवाती हूँ जैसे आप लोग समझते हैं कि अगर आप लोगों के पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएँ तो उनको आप लोग डील कर सकते हैं। तो x² - x - 20 = 0। अब आप लोग देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप लोगों के पास थी वो थी ax² + bx + c = 0। ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, विच मीन्स दैट x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको आप लोग बोलते हैं a, x का जो कोफिशिएंट होता है उसे b बोला जाता है और जो कांस्टेंट होता है वो तो c होता है। अब इसी चीज़ को अपनी गिवन क्वेश्चन के साथ मैच करें। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a। x² का कोफिशिएंट तो नहीं दिया हुआ, तो विच मीन्स दैट यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। a की वैल्यू क्या है? 1। x का कोफिशिएंट होता है b। इधर x का कोफिशिएंट क्या है? इधर भी x का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे देखना है तो साइन भी उठाने हैं। यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस। अब साइन तो यहाँ पे भी लेना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो इट डजंट मैटर आप प्लस को ले या ना लें, सब जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -20। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -20। a = 1, b = -1 एंड c = -20। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने एक चीज़ लेनी है कि a मल्टीप्लाई बाय, ये सारी चीज़ आप लोग रफ पे लेके सॉल्व करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। a × c 1 × -20। 1 × -20 दैट इज इक्वल टू -20। b की वैल्यू क्या आ रही है? -1। ये आंसर आया है a × c का। आप लोगों ने पहला स्टेप करना यही है कि a और c की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के और फिर देखना है कि इसका आंसर क्या आया है? -20। अब ए सी का जो आंसर आया है और बी के आंसर को आपस में कंपैरिजन इनका करना। अब कंपैरिजन जो है वो किस तरह से करना है? आप लोगों ने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से a × c का आंसर आए, मल्टीप्लाई करने से -20 आए और प्लस माइनस करने से -1 आए। ये जो आंसर है ये प्लस माइनस से आए, प्लस या माइनस से आए, और ये आंसर किस चीज़ से आए? मल्टीप्लाई से आए। आप लोगों ने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस या माइनस करें तो आंसर आए -1। अब आप लोग जो है वो इनिशियली शुरू करें आप लोग 2 के टेबल से, तो 2 × 10 करेंगे तो 20 आ जाते हैं। इसके लिए आप एक अलग सा बॉक्स बना लें। अब ये हर क्वेश्चन के लिए नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने अपनी क्विक प्रैक्टिस से और परफेक्ट प्रैक्टिस से आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो डायरेक्ट ही जजमेंट कर लेनी है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं। 20 आ रहे हैं तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आते हैं? 2 × 10 करें तो 20 आता है, बट 10 - 2 या 10 + 2 करने से 1 नहीं आ रहा, विच मीन्स दैट ये जो है ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। इसके बाद आ जाए 3 के साथ ऐसे कोई नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। 4 5 are 20। 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20। अब आप लोगों ने देखना है 4 × 5 भी आया है 20। अब चेक करें कि 5 और 4 को आपस में सॉल्व करें तो प्लस से माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो चेक करें तो 5 और 4 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास सही है। अब देखें -20 लाने, इनमें से किसी भी एक वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा दें। चलिए इसके अलावा आप देखें ना 4 और 5, आपके पास ये दो ऑप्शन हैं।
4 और 5 मल्टीप्लाई करने से तो 20 आ जाता है। अब 4 और 5 को माइनस करना है। अब देखिए अगर मैं 4 माइनस 5 करूँगी दैट इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो वो -1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को दूसरी तरफ ले जाएं, 5 माइनस 4 कर दें तो इसका आंसर आता है 1। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों ने फिर इनके साइन को भी अरेंज करना है। अब देखें 4 और 5 पेयर तो सोचा हुआ था, लेकिन 4 माइनस 5 करें तो तब -1 आता है, लेकिन 5 माइनस 4 करें तो फिर सिर्फ 1 आता है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी अरेंजमेंट भी कर लेनी है कि टर्म्स को अरेंज करके कैसे लिखना है कि आंसर जो है वो हमारे पास वो जो कंडीशन है, जो हमें गिवन कंडीशन दी जा रही है, वो फुलफिल हो जाए। तो हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 1। 4 माइनस 5 इज़ इक्वल टू -1, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट फॉर्म है वो है 4 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू -1। तो मतलब हमारे पास जो हमने नंबर सोचे हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक 4 है और दूसरा है -5। एक्स का स्क्वायर पहली टर्म एज इट इज़ लिखते होते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जो पेयर सोचा हुआ है वो लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये साथ वाली जो दरमियान वाली टर्म है ना इसका वेरिएबल उठाते हैं, 4x माइनस 5x, क्योंकि +4 और -5 किया था ना, तो +4x माइनस 5x माइनस 20 दैट इज़ इक्वल टू 0। मतलब आप लोगों ने फर्स्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ लिखनी होती है और लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ लिखनी होती है, सिर्फ दरमियान वाली जो टर्म है उसको अरेंज करके लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x इज माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ जो है इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि जो है वो कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। एक्स का स्क्वायर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, पहले तो ए और सी की फॉर्म लिख देनी है, ए बी और सी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ए मल्टीप्लाई सी करें और उसको किसके साथ कंपेयर करना है, बी के साथ। सबसे पहले जो है वो चेकिंग जो आप लोगों ने करनी है ना, ये जो आप लोगों को मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सामने रख के आप लोगों ने करना है। यहाँ से अगर आप लोग गलत ए बी सी चूज़ करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होने वाला। अब आप लोगों ने यहाँ से ए बी सी को सही से चूज़ करना है। यहाँ से मैंने आपको बताया है कि इनके साइन भी लाजमी उठाने हैं। बी का साइन क्या है, -1, माइनस का साइन था, सी का माइनस का था तो माइनस का 20 लगाया है। अब आप लोगों ने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है और उसको किसके साथ कंपेयर करना है, बी के साथ। आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करने से ए मल्टीप्लाई सी का आंसर आए और प्लस माइनस करने से बी का आंसर आए, प्लस या माइनस करने से, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी करने से तो सॉल्व नहीं होता। एक ऑप्शन आप लोगों ने रखना है, या प्लस करें या फिर माइनस करें। अभी आप लोगों के पास चीज़ आ रही है तो इसको अरेंज किया तो 2 मल्टीप्लाई 10 20, ये ऑप्शन हमारे पास गलत था। 4 मल्टीप्लाई 5 किया 20। अब 5 और क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 20 तो आ जाता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से 1 नहीं आता था, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अब हमारे पास जो सही ऑप्शन था वो कौन सा था, 4 मल्टीप्लाई 5 वाला। 4 मल्टीप्लाई 5 वाला जो ऑप्शन था ये हमारे पास सही था। तो इस तरह हमने 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 एंड 5 माइनस 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये भी हमारे पास मैनेजेबल चीज़ आ चुकी है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको सही से सोच समझ के इनकी अरेंजमेंट रखा करें, नहीं तो साइन का इशू बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो पहली टर्म आप लोगों ने एज इट इज़ रखी है, जो लास्ट वाली टर्म है वो भी एज इट इज़ रखी है। सिर्फ जो दरमियान वाली चीज़ है ना, इसकी जगह आप लोगों ने जो है वो अपनी जो आप लोगों ने खुद से सोची हुई थी चीज़ें, वो जो खुद से पेयर सोचा हुआ था वो इंसर्ट किया है। अब क्या चीज़ कॉमन आ सकती है दोनों में से, इधर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, एक्स प्लस इधर से क्या, अब एक्स कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लिए, इधर से एक्स रह जाएगा +4, और ये जो एक्स है ये ऑलरेडी हमने बाय कॉमन ले लिया तो ये नहीं आएगा। माइनस का साइन भी साथ में, जो उधर साइन होता है ना वो भी आप लोग कॉमन लेते हैं। माइनस का साइन कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, अब इन दोनों में से चेक करें तो एक्स कॉमन निकल नहीं सकता, क्योंकि एक्स सिर्फ इसके अंदर है, इसके अंदर तो एक्स है ही कोई नहीं। अब दूसरी चीज़ देखें 5। अब दूसरी चीज़ क्या है 5। अब चेक करें तो 5 जो है वो 5 के टेबल में 20 आ रहा है, तो हमने चेक किया तो 5 के टेबल में 20 आ रहा है, तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 5 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 खुद निकल है तो उधर 5 का टेबल 5 का मल्टीपल मौजूद है। एक्स
ये क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ था, प्लस 5 4 ज़ा 20 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने चेक करना है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों का आंसर या का आप लोगों का क्वेश्चन ठीक चल रहा है, तो ये जो अंदर कॉमन ली हुई चीज़ें हैं, ये ब्रैकेट्स वाली, तो इनको चेक करने अगर ये सेम आ रही हैं विच मीन्स दैट आप लोगों का क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अगर आप लोगों की ये चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं तो आप लोगों को जो है वो दोबारा से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, आप लोगों को दोबारा से अपना क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत है। अब जो कॉमन ली हुई चीज़ें उनको एक दफ़ा लिख लें, x + 4, और जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ें हैं उनको एक दफ़ा लिख लें, x - 5 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये इंडिविजुअली 0 आ रही हैं विच मीन्स दैट अब ये x + 4 इक्वल्स टू 0 और x - 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख दिए। x + 4 इक्वल्स टू 0, x - 5 इक्वल टू, अब ये देखें ये पेयर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इसका मतलब ये इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ये पेयर इक्वल टू 0 है, ये भी पेयर इक्वल्स टू या ये 0 है या फिर ये 0। तो इनको इनिशियली क्योंकि हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो हम इन दोनों को 0 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू -4 और x इज़ इक्वल टू 5। +4 इक्वल की उस तरफ लेके जाएँ तो -4 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 इक्वल किस तरफ जाएगा तो 5, क्योंकि इक्वल की उस तरफ 0 है ना, तो 0 से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन अगर इक्वल की उस तरफ कोई चीज़ होती, 1 होता, 2 होता, कोई नंबर होता, तो इस -4 को +4 को इक्वल की उस तरफ जाके सॉल्व करते, तब इनका आंसर निकालते हैं। तो इक्वल टू 0 था तो डायरेक्ट लिख लिया, प्लस का 4 था तो माइनस का 4 कर दिया, माइनस का 5 था तो प्लस का 5 कर दिया। Hence, the solution set is -4 and 5। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है। क्वेश्चन के एंड पे सॉल्यूशन सेट जो है वो लाजमी लिखना है, मस्ट लिखना है। ये आप लोगों के ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो ये जो चीज़ें ये रिक्वायरमेंट्स में शामिल है। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है 3y² दैट इज इक्वल टू y इंटू y - 5। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस हों। मे बी समटाइम ऐसा होता है कि हमें उनको खुद अरेंज करना होता है, खुद अरेंज करके फिर उनको फैक्टराइज करना होता है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारे पास अरेंज्ड फॉर्म में था। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन हमारे पास मौजूद थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, ये चेक करें यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आना है। सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को रीराइट किया करें। 3y² दैट इज इक्वल टू y इंटू y - 5। 3y², ये y और y - 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टीप्लाई करवा देने। y × y, y का स्क्वायर -5y, 3y का स्क्वायर। अब इक्वल किस तरफ 0 रखना है ना, तो सारी वैल्यूज लें। प्लस का y² इक्वल किस तरफ आएगा तो -y² हो जाएगा, -5y इक्वल किस तरफ आएगा +5y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दोनों y² वाली टर्म्स हैं तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 3y² - y² 2y² प्लस 5y इक्वल्स टू 0। आप भी चेक करें, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अब जब कांस्टेंट टर्म ना हो तो फिर हमने, अगर हमारे पास दो ही टर्म्स, ज़ाहिर जब कांस्टेंट नहीं होंगे तो दो टर्म्स होंगी, जब दो टर्म्स होंगी तो उनमें से कॉमन लेके डायरेक्ट जो है वो सोल्यूशन निकाल लें। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन नहीं कर सकते, 2 तो बिल्कुल भी नहीं कॉमन नहीं कर सकता, क्योंकि 2 सिर्फ इधर है, इधर तो है ही कोई नहीं, तो 2 तो कॉमन निकल नहीं सकता। इसके बाद है y अगर आप लोग कॉमन ले सकते हैं तो अब यहाँ पे देखें y² कॉमन लेना चाहिए या y लेना चाहिए। y² यहाँ पे, y यहाँ पे, तो y कॉमन ले सकते हैं। जो छोटी वैल्यू होती है ना वो कॉमन ली जाती है, इस बात का तो अंदाज़ा आप लोगों को होगा ही सही। तो y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या चीज़ रह जाएगी 2y + 5, इधर 2, और क्योंकि 2y हैं यहाँ पे एक y बाय कॉमन ले लिया, +5,
और y ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, इक्वल्स टू 0। y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। y इंटू 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब वही बात है कि हम इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोगों ने आके यही बात देखनी होती है कि अगर इस तरह की पेयरिंग की फॉर्म में चीज़ आ जाए या दो वैल्यूज़ आ जाए मल्टीप्लाई हो रही हों इक्वल्स टू 0 तो उसमें आप लोग बता सकते हैं कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से विच मीन्स दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है। तो या ये दोनों 0 होंगी या इनमें से कम एक चीज़ 0 होगी, तो हमने इसलिए इनको इक्वल टू 0 रख दी ताकि फिर हमारे पास उससे वैल्यूज़ भी निकल आएँ। तो y इज़ इक्वल टू 0, एक हमारे पास आ गई वैल्यू ये। और यहाँ पे देखें 2y जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, अब इसको इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। 2y प्लस 5 इक्वल्स किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने कहा था कि अगर इक्वल टू 0 तो डायरेक्ट -5 कर देंगे क्योंकि प्लस का 5 इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। 2 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आप लोगों के पास आंसर आ गए हैं। y इज इक्वल टू 0 and y is equal to -5/2. Hence, the solution set is 0 and -5/2। आप लोगों को मैंने कहा था कि क्वेश्चन में एंड पे सॉल्यूशन सेट जो है वो ज़रूर लिखा करें, तो आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए बाय फैक्टराइजेशन। तो जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हमने जो है ये इसी लेक्चर के पे आप लोगों को एक सेल्फ टेस्ट दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, अपने क्वेश्चंस को डील करना है। उस सेल्फ टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप उस लेक्चर को मुकम्मल सुने। 2 चीज़ें मैंने बीच में बताई हैं उनको अगर आप लोग स्किप करेंगे तो ये टेस्ट आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने जो है वो इस लेक्चर को पहले पूरा सुनना है, उसके बाद जो है वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ टेस्ट दिया है, तो ये आप लोग ने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनको आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व किए, इनके आंसर्स वगैरह किस तरह से आए हैं। बता देती हूँ एक दफ़ा पढ़ के। इन इक्वेशन ax² + bx + c = 0, if a is equal to 0 then what can you say about the equation, is it will quadratic or not। अब आप लोगों ने ये इक्वेशन लिखनी है और अगर a इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप लोगों ने इस इक्वेशन के बारे में बताना है कि ये इक्वेशन क्या है, कैसे है, क्या ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो इसके आंसर के लिए आप लोगों को लेक्चर सुनना पड़ेगा। इसका आंसर जो है ना वो मैंने लेक्चर में जो है वो पहले एक्सप्लेन भी किया है, तो उसके लिए पहले ये है कि आप लोगों ने इसको पूरा सुनना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये है फैक्टराइज 3x² - 7x - 20 = 0। अब आप लोगों ने इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के अभी आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, इनको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं ये भी आप लोगों को मैंने डीपली जो है वो इसका बता दिया, इसका सारा कंसेप्ट बताया है। आप लोगों ने कोई सी भी 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है और फिर इसके अलावा राइट डाउन फार्मूला फॉर a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b होल स्क्वायर। थोड़े छोटे से फार्मूलाज हैं, ज़्यादा इन पे जो है वो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने इन फार्मूलाज को भी इनके फार्मूलाज भी लिखने हैं और ये 3 क्वेश्चंस भी जो हैं इनको भी सॉल्व करना है। कोई भी इशू होता है आप लोग जो है वो ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करें अच्छे तरीके से। कोई भी चीज़ होती है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती जब तक हम उसे खुद जो है वो डिफ़िकल्ट ना समझना शुरू कर दें। हर चीज़ जो होती है वो उसको एक सॉल्व करने के एक प्रॉपर मेथड होता है, मेथड को फॉलो करें तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। तो
आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर समझ आया है, और इनके आंसर जो हैं वो ज़रूर बताएं। और इसके अलावा कोई इशू कहीं पे बनता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो वो भी आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुकम्मल कोऑपरेशन होगी, आप लोगों के साथ एक मुकम्मल जो है वो एक अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।